पैसल हावंदस्ता, ठीक है, इसको बोलते हैं पैसल यानी कि हावंदस्ता। ये किचन में इस्तेमाल होता है चीज़ों को पीसने में, ठीक है। और इसको अरबी में कहते हैं मिलातुन, मिलातुन या फिर मिदक्का, मिलात या फिर मिदक्का, which means पैसल यानी कि हावंदस्ता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अरबिक। हमारा इस वीडियो का टॉपिक आज है टूल्स वोकैब इन अरबिक, यानी कि रोज़मर्रा इस्तेमाल के औजार, हथियार या आलात जो हम इस्तेमाल करते हैं घर में या बाहर शॉप पर या कहीं पर भी। हम इंशाल्लाह उन तमाम औजारों के आलात के नाम हम याद करेंगे आज अरबी में। आपके बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हर लफ्ज़ के साथ साथ उसकी इमेज भी साथ शेयर की गई है ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। इस लेसन की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। हम शुरू करते हैं लेसन। आप ये चीज़ देख रहे हैं आपके सामने है, लोहे की बनी हुई है, इसको बोलते हैं ज़िरा, ठीक है, ज़िरा बोलते हैं इसको। ये इंसानी जिस्म की हिफाजत के लिए एक खोल होता है, इसको वैसे हम खोल भी कहते हैं, ठीक है, ज़िरा बोलते हैं इसको। इंग्लिश में कहते हैं आर्मर और इसका अरबी नाम है दिरअ, दिरअन विच मीन्स आर्मर, यानी कि ज़िरा बख्तर इंसानी जिस्म की हिफाजत के लिए बनाया गया खोल। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स यानी कि कुल्हाड़ा, ठीक है, पिक्चर में आपके सामने वाजे है ये। इसको अरबी में कहते हैं फस, फस विच मीन्स एक्स यानी कि कुल्हाड़ा। नेक्स्ट हमारे पास है धोंकनी, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बैलोज, बैलोज, जबकि अरबी नाम है मिनफाख, मिनफाख मतलब धोंकनी, वो चीज़ जिससे आग को हवा दी जाए और आग को बढ़ाया जाए, ठीक है, मिनफाख, इसको कहते हैं बेलोज या धोंकनी। फिर है बुलेट यानी कि गोली, बुलेट गोली, अरबी में कहते हैं रसासा, रसासा विच मीन्स बुलेट यानी कि गोली। कैनन तोप, ठीक है, कैनन मतलब तोप, अरबी इसकी है मिदफा, कैनन मिदफा मतलब तोप। पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाने वाला जंगी हथियार, ये आजकल भी इस्तेमाल होता है लेकिन पुराने ज़माने में भी बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल हुआ। मिदफा मतलब तोप यानी कि कैनन। कंपस कुतुबनुमा, ठीक है, कंपस यानी कि कुतुबनुमा, वो चीज़, वो आला जिससे आप सिमतों का तयन करते हैं, ठीक है, जो आपको बताता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस तरफ मौजूद है, ठीक है। तो ऐसा आला जो आपको सिमतों के तयन में मदद करे उसको बोलते हैं कुतुबनुमा या कंपस, और अरबी में इसको बोलते हैं बूसौला, बूसौला विच मीन्स कंपस यानी कि कुतुबनुमा। नेक्स्ट है तीर, इंग्लिश में कहते हैं एरो, तीर, एरो, जबकि अरबी नाम है सहम, सहम विच मीन्स एरो यानी कि तीर। फिर है जी कार्ट्रिज, ठीक है, कार्ट्रिज यानी कि कारतूस, ठीक है, कारतूस विच मीन्स खरतूश, अरबी में कहते हैं खरतूश मतलब कार्ट्रिज यानी कि कारतूस। फिर हम देख रहे हैं हमारे सामने पिक्चर है, ये है बो, इसको कहते हैं कमान, ठीक है, जिसमें डाल के खींचकर प्रेशर डालकर तीर को छोड़ा जाता है, कमान विच मीन्स बो। अरबी में इसको बोलते हैं कौस, कौस मतलब बो, कमान। चेजल, ठीक है, चेजल बोलते हैं इसको, ये आपके सामने वाज़ेह है पिक्चर में। इसको उर्दू में कहते हैं छैनी, ये मिस्त्रियों का औजार है, वो इसको ईंटों की
छिलाई करने के लिए, ईंटों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अरबी में इसका नाम है मिनहत। मिनहत विच मीन्स चेजल यानी कि छेनी। ड्रिल, ठीक है, ड्रिल बर्मा, ठीक है, ड्रिल मतलब बर्मा। मिथकब, मिथकब ड्रिल। अब ये इस्तेमाल होती है सुराख करने के लिए, दीवारों में या किसी भी लोहे की चीज पर कहीं पर भी सुराख करना हो तो उसके लिए हम ड्रिल इस्तेमाल करते हैं, मिथकब। नेक्स्ट है गन यानी कि बंदूक। अरबी में कहते हैं बुंदुका। बुंदुका मतलब गन यानी कि बंदूक। हैमर, हथौड़ा, ठीक है, हैमर मतलब हथौड़ा। अरबी है मित्रका। मित्रका विच मीन्स हैमर यानी कि हथौड़ा। हो, एच ओ ई, हो मतलब बेलचा। हो मतलब बेलचा। अरबी नाम है महफर। महफर विच मीन्स हो यानी कि बेलचा। पैसल, हावन दस्ता, ठीक है, इसको बोलते हैं पैसल यानी कि हावन दस्ता। ये किचन में इस्तेमाल होता है चीजों को पीसने में, ठीक है, और इसको अरबी में कहते हैं मिलातुन। मिलातुन या फिर मिदक्का। मिलात या फिर मिदक्का विच मीन्स पैसल यानी कि हावन दस्ता। प्लायर्स, उसके बाद है प्लायर्स विच मीन्स प्लास, ठीक है, इसके अरबी में दो नाम है, कम्माशा। कम्माशा या फिर जरदीजा। कम्माशा या फिर जरदीजा विच मीन्स प्लायर्स यानी कि प्लास। फिर हम देखेंगे आरी, ठीक है, आरी बोल लें या इसको आरा बोल लें। इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉ। सॉ, जबकि अरबी नाम है मिनशार। मिनशार मतलब सौ यानी कि आरा या फिर आरी। स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर मतलब पेचकस, वो आला जिसके जरिए हम पेच को कसते या ढीला करते हैं। अरबी में कहते हैं मिफक। अरबी में कहते हैं मिफक जिसका मतलब होता है स्क्रू ड्राइवर यानी कि पेचकस। फिर हम पढ़ रहे हैं शील्ड यानी कि ढाल, ठीक है, शील्ड ढाल। अरबी में कहते हैं तुर्स। अरबी में इसको बोला जाता है तुर्स मतलब ढाल। फिर हमारे पास है स्वॉर्ड यानी कि तलवार। स्वॉर्ड यानी कि तलवार। अरबी में इसको बोलते हैं सैफ। अरबी में इसको बोलते हैं सैफ मतलब स्वॉर्ड यानी कि तलवार। सीजर्स, कैंची। सीजर्स मतलब कैंची। अरबी नाम है मिक़राज़, ठीक है, अरबी नाम है मिक़राज़ मतलब सीजर्स यानी कि कैंची। डैगर, इसको बोलते हैं डैगर यानी कि खंजर, छुरी, चाकू। अरबी में इसका नाम है खंजर। अरबी में भी इसको खंजर ही बोलते हैं, डैगर यानी कि खंजर। फर्नेस, फर्नेस भट्टी, ठीक है, फर्नेस मतलब भट्टी। अरबी नाम है फुर्न। अरबी नाम है फुर्न मतलब भट्टी, वो जगह जिसमें आग जलाई जाती है, ठीक है, फर्नेस भट्टी। और, ओ ए आर, और इसको बोलते हैं चप्पू। और मतलब चप्पू। अरबी में इसको बोलते हैं मिजजैफ। मिजजैफ मतलब चप्पू और मिजजैफ। हल, ये तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, हल ये किसान इस्तेमाल करते हैं खेती बाड़ी में। इसकी इंग्लिश है प्लॉ। यहाँ पर यू जी एच साइलेंट है।
فلا اس کی ہے ایکچوئل پروننسیشن. عربی میں اس کو بولتے ہیں محراث. محراث مطلب ہل. پھر ہمارے پاس ہے اسکیبارڈ. اسکیبارڈ مطلب نیام، وہ چیز جس کے اندر تلوار کو رکھا جاتا ہے. وہ چیز جس کے اندر تلوار کو ڈالا جاتا ہے، یعنی کہ تلوار کا کور آپ اس کو سمجھ لیں. تو اس کو بولتے ہیں قراب. قراب مطلب نیام، اسکیبارڈ، قراب. سکل. سکل اس کو بولتے ہیں درانتی. یہ بھی کسان ہی استعمال کرتے ہیں فصلوں کو کاٹنے کے لیے. اس کو عربی میں کہتے ہیں منجل. منجل مطلب سکل یعنی کہ درانتی. پھر ہم دیکھیں گے اسپننگ وہیل. اسپننگ وہیل مطلب چرخہ. ٹھیک ہے، چرخہ. اس کا عربی نام ہے مغزل. اسپننگ وہیل چرخہ یعنی کہ مغزل. نیکسٹ ہمارے پاس آخری لفظ ہے، آخری اوزار ہے، جس کا نام ہے اسکرو یعنی کہ پیچ. ٹھیک ہے، اسکرو اس کو کہتے ہیں پیچ. عربی میں اس کے دو نام ہیں. پہلا ہے برغا، برغا، جبکہ دوسرا نام ہے لولب. برغا اور لولب، یہ دو نام ہم استعمال کرتے ہیں پیچ کے لیے یعنی کہ اسکرو کے لیے. تو پیارے ویورز، ہمارا لیسن اس لفظ پر ہو چکا ہے ختم. امید کرتا ہوں یہ لیسن آپ کے وکیب میں اچھا اور بہترین اضافہ رہا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کامنٹ کر دیں، اور ہمارا چینل اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے. آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.